गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। महर्षि श्री पतंजलि के द्वारा विरचित योग सूत्र में साधन पाद का विचार चल रहा है। साधन पाद में क्लेशों का निरूपण चल रहा है। क्लेश 5 बताए गए हैं। उसमें से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इन 4 क्लेशों का स्वरूप हमने देखा। सुख और सुख प्रद विषयों की अनुभूति के बाद जो होने वाला क्लेश है उसको राग कहते, आसक्ति कहते हैं। यह आसक्ति नाम का क्लेश मनुष्य को दुख देता है। इसी को इच्छा विशेष भी कहते हैं। बहुत सारे वस्तुओं का अभाव हमारे जीवन में है, उसके न होने से दुख नहीं होता है, किंतु उस वस्तु की इच्छा हो जाने से ही दुख होता है। यह वस्तु हमारे जीवन में नहीं है, ऐसा जब अनुभव हो जाता है तभी दुख होता है। यह अनुभव नहीं हुआ और इच्छा भी नहीं हुई कि ये वस्तु हमारे पास है ही नहीं, ये अथवा चाहिए, ऐसी इच्छा भी नहीं हुई तो कोई क्लेश नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं, आजकल के युग में बड़े बड़े मोबाइल भी नहीं, लेकिन मस्ती से रह रहे, क्योंकि उनको कभी उनकी इच्छा होती ही नहीं। लेकिन जिसको इच्छा हो गई तो उसको अभाव का ज्ञान हो जाता है तो दुख हो जाता है उसको। तो ये राग नाम का क्लेश कई प्रकार से मनुष्य को दुख देता है। द्वेष नाम का क्लेश भी ऐसा ही है। दुख और दुखप्रद विषयों के अनुभव होने के बाद जो होने वाला क्लेश है, दुख की स्मृति पूर्वक और दुख के अनुभव पूर्वक जो होने वाला क्लेश है उसको द्वेष नाम का क्लेश कहते हैं। अब इसके बाद अंतिम क्लेश को बता रहे हैं, अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मरण कष्टजन्य भय। मरण से उत्पन्न जो भीति है, भय है, उसको कहते हैं अभिनिवेश। मरण का जो त्रास है उसको अभिनिवेश कहते हैं। महर्षि पतंजलि अभिनिवेश का स्वरूप समझा रहे हैं। 9वें क्रमांक का सूत्र है साधन पाद में। स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः स्वरसवाहि स्वस्य रस स्वरस माने स्वभाव स्वरूप, जो अपने मौलिक रूप से सदा रहने वाला एक क्लेश है, सदैव संस्कार रूप से रहने वाला, मरण त्रास अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार है, उस संस्कार रूप से स्थिर रहने वाला, विदुषोऽपि तथा रूढ़, विद्वानों को भी उसी प्रकार का वह क्लेश दुख देता है। जैसे सामान्य पुरुष को मरण त्रास का भय होता ही है, मरण त्रास से कष्ट होता ही है, ऐसे विद्वानों को भी होता है मरण भीति,
मरण त्रास होता है। तो यहाँ पर विद्वान शब्द का अर्थ है जो शास्त्र को आद्योपांत समझता है, शास्त्र के माध्यम से जिसने संसार के इस पार को उस पार को समझ लिया है, ऐसा जो विद्वान है, शाब्दिक जो विद्वान है, परोक्ष ज्ञानवान जो विद्वान है, उसको भी मरण त्रास होता ही है। मरण के निमित्त उपस्थित हो जाने पर मरण का कष्ट उसको भी होता ही है। तो यह अभिनिवेश नाम का क्लेश जैसे सामान्य प्राणियों में है, कीट आदि प्राणियों में भी है, वैसा विद्वानों को भी यह मरण त्रास नाम का क्लेश रहता है। और ये कैसा रहता है? स्वाभाविक रूप से रहता है। अनादिकाल से हमने कितने बार मरण का अनुभव किया है। तो मरण के समय में अत्यंत भयानक दुख होता है, अत्यधिक मात्रा में दुख होता है। तो उसका संस्कार हम सभी लोगों के अंतःकरण में स्थित है। तो इसलिए मरण के निमित्त या मरण शब्द का भी श्रवण कर लेते तब हमको बहुत क्लेश होता है, दुख होता है। सुबह सुबह कोई यदि व्यक्ति कहता है कि अरे अब तो मरण आ गया लगता है, अरे बोले ऐसे क्या बोलते हो, अशुभ शब्द बोलते हो, कुछ अच्छे भगवान के नाम बोलो। मरण शब्द भी कोई सुनना नहीं चाहता है, और साक्षात मरण उपस्थित हो जाए तो फिर क्या कहना, कितने डर जाते हैं। वो बुढ़ी माता की कहानी सुनाते हैं ना, जब बहुत घर में क्लेश हो जाता है, बहू पुत्र आदि कष्ट देते तो सोचती है कि मृत्युराज आ जाए तो अच्छा हो जाए, लेकिन क्या करें, मृत्यु देवता हमारी बात सुनते नहीं। यमराज जी नाराज हुए हमारे से। यमराज ने सोचा चलो बड़ी प्यार से बुला रही है, ऐसा हमारा स्वागत तो कोई करता ही नहीं संसार में। मनुष्य बड़े चतुर है, जितना हो सके मृत्यु से बचना चाहते। तो मृत्यु देवता यमराज पहुंच गए, बोले आ गए माता जी, आपने बुलाया हमको? हाँ बोले आप आ गए तो क्या करना है? बोले चलो अभी आपको ले जाएंगे आज। अरे हमने तो ऐसा मजाक से बोला था, ये हम काम कर रहे हैं, टोकरी उठ नहीं रही है, इस टोकरी को थोड़ा उठा के दे दी। तो भले ही आदमी ऊपर से कह दे कि कब नंबर लग रहा है, बहुत आप संसार से हम परेशान हो गए, रहना नहीं चाहते, लेकिन मृत्यु देव जब उपस्थित हो जाते हैं तो कोई नहीं जाना। तो मरण किसी को प्रिय नहीं है, सब चाहते हैं कि हम अमर बने रहे, कभी न मरे, ऐसी सबकी स्वाभाविक इच्छा रहती है। तो यह इच्छा होने से ही यह ज्ञात होता है कि हमने पिछले जन्मों में मरण जन्य कष्ट का अनुभव किया है। केवल मनुष्य ने नहीं किया है, यावत प्राणी मात्र जितने भी संसार में जीव है, चतुर्विध प्रकार के अंडज, जारस, स्वेदज, उद्भिज, उन सभी प्राणियों को यह मरणजन्य कष्ट का अनुभव होता है। इसलिए वो हमेशा डरते रहते मरण से। तो ये भी एक क्लेश ही है, इससे भी दुख होता है मनुष्य को। इसको आगे अब भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं व्यास महर्षि। सर्वस्य प्राणिनः इयम् आत्माशिर नित्या भवति। सभी प्राणियों को यह अपने विषय का इच्छा होती है, अपने बारे में यह प्रार्थना होती है, नित्य होती है, माने हमेशा। जागते तो होती ही है, मरते समय में भी, ये सोते समय में भी यही इच्छा रहती है कि मैं कभी भी न मरूं। कौन सी इच्छा होती है सदैव प्राणियों को? मान भुवम भूयासम इति, मैं कभी न रहूं, मैं कभी न हूं, इस प्रकार की इच्छा नहीं होती है। मतलब मैं हमेशा क्या हूं? बना रहूं, ऐसी इच्छा होती है। तो ये इच्छा जब मनुष्य को हो रही है, तब इसी इच्छा से ही ज्ञात होता है कि इसने पहले मरणजन्य कष्ट का अनुभव किया था, नहीं तो ऐसी इच्छा ही नहीं होगी। जिस मिष्ठान्न को आपने खाया है उसी की तो आपको इच्छा होगी, जिसका आपने कभी स्वाद चखा ही नहीं। अब कोई तुड़ुम नाम की मिष्ठान्न रहता है विदेशों में, अब उसकी कभी इच्छा ही नहीं होती।
और जिसने खाया है तो उसको इच्छा होती है। तो इच्छा उसी वस्तु की होती है जिसका हमने क्या किया है, अनुभव किया। जिसका अनुभव किया उसकी स्मृति हो जाती है, उसकी इच्छा होती है। आगे कह रहे न च अननुभूत मरण धर्म कस्य एषा भवति आत्मासि ही। अननुभूत मरण धर्म कस्य, जिसने मरण धर्म का अनुभव ही नहीं किया है, उसको इस प्रकार की इच्छा कभी होगी नहीं कि मैं कभी न मरूं, मैं हमेशा बना रहूं। इस प्रकार की इच्छा उसी को होती है जिसने पहले मरण का अनुभव किया है। तो इस मरण कष्ट जन्य भय से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा क्या है, नित्य है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इससे स्थापित हो जाता है। नास्तिक लोग क्या मानते हैं, यावत जीवम सुखम जीवे, जब तक है तब तक चैन से जीवो, बढ़िया भोग ऋण करके भोग लो। हाँ, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। देह एक बार भस्मीभूत हो गया तो फिर आना जाना किसको है, पैसे देने की कोई नौबत नहीं आएगी। तो ये मान्यता तो है नास्तिक लोगों की, लेकिन ऐसा थोड़ा है, मान्य मात्र से नहीं होता। जो शास्त्र ने सिद्धांत स्थापित किए हैं वैसी अनुभूति लोगों को होती है। अपनी मन मर्जी से जो जैसा चाहे वैसा नहीं होता। तो नास्तिक लोग भले ही कितना भी पुनर्जन्म का अपलाप करे, लेकिन तो भी उनको भी आना ही पड़ता है, जन्म जन्मांतर धारण करनी पड़ती। नहीं तो ये अनुभव और ये सारी संसार की विषम व्यवस्था ये पुनर्जन्म के बिना सिद्ध नहीं हो पाएगी। कोई व्यक्ति जन्मता ही बड़ा ज्ञानवान होता है, समझदार होता है, कोई दरिद्र होता है, कोई श्रीमंत होता है, कोई रोगी होता है, कोई निरोगी होता है। ये सब व्यवस्था पूर्व जन्म को माने बिना सिद्ध नहीं हो सकती। तो पिछले जन्म में मरण का अनुभव किया है, तभी उसको इस प्रकार की इच्छा हो रही कि मैं कभी न मरूं। एतया च पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयते, इस प्रकार की जो इच्छा है, इसी इच्छा से यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म अनुभव, पिछले जन्म में इसने मरण जन्य कष्ट का अनुभव किया है। सच अयम अभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही, और वह यह अभिनिवेश क्लेश, क्लेश देने वाला, दुख देने वाला स्वरसवाही स्वाभाविक रूप से वर्तमान है, संस्कार रूप से सभी प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान है। किसके किसके अंतःकरण में विद्यमान है, कृमेरपि, कृमि के भी, छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनके अंतःकरण में भी यह मरणजन्य कष्ट बना ही रहता है। कीड़े भी कहाँ मरना चाहते, चींटियां भी कहाँ मरनी चाहती, तुरंत उनको दिखाई दे, आग दिखाई दे या जल दिखाई दे तो वहां से वो हट जाते, यह हमारे मरण का कारण है, ऐसा उनको समझ में आ जाता है। तो कृमेरपि जात मात्र से 10-15 साल की आयु हो गई फिर डरने लगा, ऐसा नहीं। पैदा होते ही मरण का भय लगने लग जाता है। छोटा सा कीट हो, छोटा सा बालक भी क्यों न हो, उसको भी पैदा होते ही मरण का भय होता है। अब ये मरण का भय उसको क्यों हो रहा है, क्या उसने अभी मरण का अनुभव किया है? जो बच्चा अभी पैदा हुआ उसने तो अभी मरण का अनुभव किया ही नहीं। शरीर से प्राण का वियोग हो जाना, इसको ही तो मरण कहते हैं। अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसका आगे भविष्य काल में कभी मरण होने वाला है, उसने तो अभी प्राण वियोग का अनुभव किया ही नहीं। ना वो कोई अनुमान कर पाता है कि इस प्रकार जो है मरण जन्य कष्ट रहता है, उसको क्या अनुमान भी करने का सामर्थ्य नहीं उसके पास। ना उसने कई शास्त्र सुने, मरण से बड़ा दुख रहता है, कष्ट रहता है, ऐसा भी उसने सुना नहीं। तो प्रत्यक्ष से अनुभव नहीं किया, अनुभव अनुमान से भी वो समझ नहीं सकता है, और शास्त्र का भी उसने श्रवण नहीं किया, तो भी उसको मरणजन्य भय होता है, मरणजन्य कष्ट का भय होता है। क्यों होता है? उसने पिछले जन्म में उसका अनुभव किया है। तो संस्कार उसके अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से है मरण भय का। तो यही मरण भय ही क्लेश है,
पंचम क्लेश है। स्वरसवाही कृमेरपि जात मात्रस्य प्रत्यक्ष अनुमान आगमय ही असंभावित। जो अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है उसको मरण भय ना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, ना अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, ना आगमन प्रमाण से सिद्ध है, असंभावित है। उसके लिए वो कभी हो ही नहीं सकता है इसके द्वारा अनुभव। मरण त्रासः उच्छेद दृष्टियात्मक, विनाश की कल्पना रूप, मेरा भी नाश हो जाएगा, इस प्रकार का कल्पना रूप जो अनुभव है वह पूर्व जन्म अनुभूतम मरण दुखम अनुवापयति, पूर्व जन्म में अनुभव किए मरण दुख का अनुमान कराती है, कल्पना कराती है कि पिछले जन्म में इसने अनुमान मरण दुख का अनुभव किया है। तो इससे पूर्व जन्म स्थापित हो जाता है। छोटा सा बच्चा माँ के पल्लू को पकड़ता है और एकदम कोई तलवार लेके जाता है तो मुंह पीछे मोड़ लेता है। पुष्प दिखाई दे, अच्छे आकर्षक कुछ वस्तु दिखाई दे तो देखता है बड़ा ध्यान देकर, अग्नि आदि दिखाई दे तो डर जाता है। तो यह कैसा होता है, उसने उस मरण दुख का अनुभव किया है पिछले जन्म, इसलिए उसको डर लगने लग जाता है छोटे बच्चे को। तो ये पूर्व जन्म में अनुभव किया गया मरण दुख सबको रहता है। तथा विदुषोपि अभिनिवेश, सूत्र में लिखा था विदुषोपि तथा रूढ़ अभिनिवेश, तथा शब्द दिया है और संस्कृत में यथा और तथा का नित्य संबंध होता है। यथा हरिः तथा हरः, यथा रामः तथा कृष्ण, जैसे राम है वैसा कृष्ण है। तो यथा तथा का संबंध नित्य रहता है। तो सूत्र में तथा लिखा है तो हमको यथा पद लगा करके अर्थ करना चाहिए। यथा अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते, जैसे ये अत्यंत सामान्य मूर्ख मनुष्य में भी यह क्लेश दिखाई देता है, तथा विदुषोपि, उसी प्रकार विद्वानों में भी यह क्लेश है। कौन है विद्वान, किसको कहते हैं? विज्ञात पूर्वापरांतस्य, जिसने संसार के पूर्व भाग को और उत्तर भाग को समझ लिया। तो ऐसे विद्वानों के लिए भी रूढ़ माने प्रसिद्ध है, उनको भी डर लगने लग जाता है। बंदरों से डर लगता है, सर्प से, बिच्छू से, तभी वे अपनी सुरक्षा करते हैं। तो परोक्ष ज्ञानवान को तो भय लगता ही, जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया उसको भय नहीं होता। न बिभीति कुतश्चन, वो किसी से डरता नहीं है, निर्भय हो जाता है। भय देह में आसक्ति होने के कारण होता है, और उसकी देह में आसक्ति है ही नहीं तो उसको भय लगता ही नहीं। उसका देह है या नहीं यही उसको भान नहीं रहता है। मदिरा मदांध, जैसा मदिरा मदांध व्यक्ति अपने शरीर पर वस्त्र है या नहीं इसका उसको भान नहीं रहता है, इसी प्रकार ज्ञानी को भी अपने देह का कोई स्मरण ही नहीं रहता है। इसलिए देह को लेकर के वो कभी भयग्रसित होता ही नहीं, चाहे आज मरण आ जाए चाहे कल मरण आ जाए। ये देह तो मृत्यु का ग्रास ही है, मृत्यु का कलेवा है, तो उसको जाना ही है। इसलिए अपरोक्ष अनुभव किए हुए ज्ञानी को भय नहीं होता है, मरण का भी भय नहीं होता है, मरण के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है। कस्मात् समाना हि तयोः कुशला कुशलयोर मरण दुखा अनुभवात् इयं वासना। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में दोनों में भी पूर्व जन्म से प्राप्त मरण दुखानुभव के कारण ही यह वासना समान रूप से होती है। समाना ही वासना, मरण दुख अनुभव होने के कारण ही इस प्रकार की वासना होती है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को बहुत कष्ट होगा, ऐसी वासना होती है सभी रूप में, सभी प्राणियों में सामान्य रूप से, ज्ञानी को छोड़ करके, वो भी ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञान। अब ये जो क्लेश क्रिया योग के द्वारा हल्के किए गए थे, तो वे फिर जब प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा जल जाते हैं
तो चित्त में लीन हो जाते हैं। और आगे असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा जो लीन हुआ चित्त है वह भी अव्यक्त में नष्ट हो जाता है, अव्यक्त में लीन हो जाता है। इस बात को अभी 2 सूत्र से स्पष्ट कर रहे हैं आगे। 10वां सूत्र, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ते माने वे जो पंच क्लेश है, वे पंच क्लेश प्रतिप्रसव हेयाः, वह चित्त में लीन करने योग्य है। जो सूक्ष्म, चित्त में लीन करने योग्य वे सूक्ष्म क्लेश कहे जाते हैं। चित्त में लय के द्वारा निवर्तन करने योग्य वे सूक्ष्म क्लेश कहे जाते हैं। विकारों का लय चित्त में ही हो जाता है और चित्त का लय अव्यक्त में हो जाता है। तो प्रसंख्यान रूप अग्नि के द्वारा ये सारे क्लेश जो है वह दग्ध हुए बीज के समान हो जाते, तो चित्त में वे लीन हो जाते हैं। सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का आत्यंतिक नाश नहीं होता है। जब कार्य का नाश होता है तो कारण में लीन हो जाता है, अत्यंत निरन्वय नाश नहीं होता है, लीन हो जाता है, अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते प्रसंख्यान रूप अग्नि के द्वारा जलने के बाद। भाष्य में व्यास महर्षि कह रहे, ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा, वे जो 5 क्लेश हैं वह जले हुए बीज के समान योगिनः चरिताधिकारे चेतसी प्रलीन, योगी का जो गुणों का कार्य आरंभ करने वाला जो चित्त है उस चित्त में प्रलीन, लीन हो जाने पर, उस चित्त के लीन हो जाने पर सह तेनैव अस्तम गच्छति, उस लीन हुए चित्त के साथ ही ये क्लेश भी लीन हो जाते हैं। अब पूर्ण रूप से नाश नहीं हुआ उनका, अभी चित्त का जो कारण अस्मिता है उस अस्मिता में विकार के सहित चित्त लीन हो गया और उस अस्मिता का भी फिर अव्यक्त में लीन हो लय हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा वे सारे के सारे क्लेश क्या हो जाते, नष्ट हो जाते, सूक्ष्म क्लेश जो होते हैं वो नष्ट हो जाते। जले हुए बीज के समान क्लेश होकर के लीन हुए चित्त के साथ वो अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। तो वो क्रिया योग के द्वारा जो मोटे उभरे हुए दोष थे वो सूक्ष्म हो जाते हैं और सूक्ष्म होकर के फिर वो चित्त में लीन हो जाते, लेकिन उसका नाश नहीं होता है, लय हो जाता है। और उस लीन हुए दोषों का भी नाश प्रसंख्यान विवेक ख्याति के द्वारा हो जाता है, फिर वो दोबारा क्लेश उत्पन्न होते ही नहीं। लेकिन ये सूक्ष्म क्लेश होते, इसके लिए सूक्ष्म विवेक ख्याति रूप ज्ञान की आवश्यकता रहती है, तो उसी से ही उन लीन हुए क्लेशों की निवृत्ति होती है। इस बात को आगे 11 सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। पहले उसकी अवतरणिका में व्यास महर्षि कह रहे हैं, स्थितानाम तो बीज भावोपगतानाम, जो स्थित है बीज भाव को प्राप्त हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं, स्थित है, बीज भाव को प्राप्त हो गए, ऐसे क्लेशों की निवृत्ति कैसी होती है, ध्यान हेयास्तदवृत्तयः, ध्यान हेयास्तदवृत्तयः, वह ध्यान के द्वारा विवेक ख्यात्यात्मक जो ध्यान है, प्रसंख्यान अग्नि रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा वो नष्ट करने योग्य है। हेय का अर्थ नष्ट करने, तदवृत्तयः, उन क्लेशों की जो वृत्तियां है वह प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा नष्ट की जाने योग्य है।
नष्ट की जाती है। तो पहले तो वो क्लेशों की स्थूल वृत्ति आ रही थी। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, इसी रूप में वो क्लेश उभरे हुए रहते। तो उस उभरे हुए क्लेशों की निवृत्ति क्रिया योग के द्वारा की जाती। क्रिया योग के उसको हल्का किया जाता है और फिर आगे ध्यान योग के द्वारा, प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा उसका नाश किया जाता है। मूलतः ही उसको चित्त के साथ प्रकृति में नष्ट किया जाता है, फिर दोबारा वो क्लेश उत्पन्न नहीं होते। क्लेशों की निवृत्ति ही इस जीवात्मा के अपने स्वरूप में स्थिति हो जाना है। क्लेश ही प्रतिबंध होते स्वस्वरूप में स्थित होने में। स्वस्वरूप में स्थिति क्यों नहीं होती है? क्लेशों के कारण ही नहीं होती है। यह विकार यही वास्तविक अपने स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं होने देते ना। जैसे शरीर है, अब शरीर में स्वास्थ्य तो स्वाभाविक है ही, लेकिन स्वाभाविक स्वास्थ्य को विकृत कौन कर देता है? यही रोग कर देते। कहीं खांसी हो गई, कहीं बीमारी हो गई, बुखार आ गई, अब व्यक्ति चाहता है कि रोग हट जाए मेरा। तो रोग निवृत्त होते ही वह अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हो जाए। तो स्वास्थ्य स्वाभाविक ही है उसका, बस इस बीमारी के कारण वह स्वास्थ्य क्या हो गया? ढक सा गया, दब सा गया है। तो क्लेशों की निवृत्ति होते ही वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसी जो आत्मा है, इस अनात्म चित्त वृत्तियों के द्वारा वह विपरीत सी प्रतीत होने लगी है। वह भी बंधन को प्राप्त हो गई ऐसी प्रतीति होती है, लेकिन विवेक ख्याति की उत्पत्ति होते ही वह सारे विकार चित्त वृत्ति के सहित अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। विकार ही न होने के कारण जो आत्म तत्व है वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते, जिसका संकेत तृतीय सूत्र में समाधिपाद में किया, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। चित्त वृत्तियों का सकल निरोध हो जाने के बाद उस समय दृष्टा जो आत्मा है उसकी स्थिति अपने स्वस्वरूप में होती है। वो सांसारिक धर्मों को अपने में नहीं मानता है। सारे क्लेश चित्त में स्थित रहते और चित्त भी अपने स्वरूप से नहीं रहता है, वो प्रकृति में लीन सा हो जाता है। इसलिए पुरुष अपने स्वरूप को यथावत समझता है। वृत्ति में इसी बात को आप स्पष्ट कर रहे हैं कि वे क्लेश किस प्रकार नष्ट हो जाते। क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलाः ताः क्रियायोगेन तनुकृताः सत्यः प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्य। क्लेशों की जो वृत्तियां है, कौन सी वृत्तियां? स्थूल वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इनका उभरा हुआ एक स्वरूप रहता है। जैसे फोड़ा फुंसी आती है तो उसका उभरा हुआ एक स्वरूप है, और एक क्या हो जाता है? अब सूक्ष्म हो जाता है जब वो नष्ट हो जाती है। तो क्लेशों का जो वृत्तियां स्थूल है तो वे क्रिया योगे न तनुकृता, क्रिया योग के द्वारा उसको हल्का किया गया। अब वो दुबले हो गए, जर्जर हो गए, ऐसे क्लेशों को फिर प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्य। प्रसंख्यानात्मक जो ध्यान है, विवेक ख्यात्यात्मक जो ध्यान है, उसके द्वारा उसका नाश करना है। ये विवेक ख्याति का स्वरूप आगे भी स्पष्ट होगा। पिछले समाधिपाद में भी कई प्रसंग में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो और आगे भी स्पष्ट होगा ही विवेक ख्याति का स्वरूप। यावत सूक्ष्मीकृता यावत दग्ध बीज कल्पा, ध्यान रूप अग्नि के द्वारा ये सब सूक्ष्मकृत दग्ध बीज भाव के समान किए गए थे। तो वे सारे क्लेश प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाते। क्रिया योग के द्वारा हल्के किए गए थे और ध्यान योग के द्वारा वे नष्ट हो जाते, नष्ट किए जाते। तो ये दोनों साधन बताए, एक तो क्रिया योग बताया, दूसरा प्रसंख्यान रूप ध्यान बताया, ज्ञान रूप ध्यान बताया। तो ये दोनों साधन कैसे कार्य करते हैं क्लेशों को नाश करने में, उसका भी स्पष्टीकरण करे दृष्टांत दे करके।
यथा च वस्त्राणां स्थूलो मलः पूर्वं निर्धूयते पश्चात सूक्ष्म यत्नेन उपायेन च अपनीयते। जैसे वस्त्रों के ऊपर लगा हुआ स्थूल मल पहले पानी से धो लेते, साफ कर लेते, और यदि नहीं निकलता है तो उसको कुछ क्षार मिला करके फिर सफाई करते, या साबुन लगा देते, सर्फ लगा देते, तो फिर वो सूक्ष्म जो मल है वो भी साबुन और सर्फ लगाने से नहीं, उसको फिर रगड़ना पड़ता है, ब्रश का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत यत्न करने के बाद वो सूक्ष्म मल की निवृत्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार क्रिया योग से स्थूल मल की निवृत्ति हो जाती है, और सूक्ष्म मल जो होता है वो प्रसंख्यानुरूप ध्यान के द्वारा नष्ट हो जाता है। तथा स्वल्प प्रतिपक्षाः स्थूलावृत्तयः क्लेशानां, क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां है वो स्वल्प प्रतिपक्षाः, वो स्वल्प प्रतिकार के द्वारा नष्ट की जाती है। स्वल्प प्रतिकार करना माने क्रिया योग के द्वारा उसका प्रतिकार हो जाता है। किंतु सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षाः इति, जो सूक्ष्म वृत्तियां होती क्लेशों की, उसके लिए महान प्रतिकार की आवश्यकता होती, महान प्रतिपक्ष, महान प्रतिकार वाली वो होती है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है उसके लिए, तभी फिर ये सूक्ष्म वृत्तियां, सूक्ष्म क्लेश वाली जो वृत्तियां है वह नष्ट हो जाती है। तो क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को हल्का किया जाता है, प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज किया जाता है, और असंप्रज्ञात के द्वारा दग्ध बीज हुए जो क्लेश है वो चित्त के साथ अव्यक्त में क्या हो जाते, लीन हो जाते, तो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब ये जो क्लेश है, यही क्लेश मनुष्य को दुख देते हैं। इन क्लेशों के होने से मनुष्य कुछ क्रियाएं करता है, क्रिया से ही धर्म और अधर्म उत्पन्न होता है, और धर्म और अधर्म का ही भोग उसको भोगना पड़ता है। धर्म करेगा तो अच्छा भोग भोगना पड़ता है, और अधर्म करेगा तो बुरा भोग भोगना पड़ता है। तो क्लेशों के होने पर ही अच्छे बुरे भोग मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लेश होने पर ही अच्छे बुरे कर्म करता है। अच्छे बुरे कर्म भी क्यों करता है, जैसे संस्कार होते वैसे तो कर्म करेगा। तो कर्म मनुष्य क्लेश मूलक करता है, क्लेश होने के कारण कर्म करता है, और कर्म करने से पुण्य संस्कार बनता है। पुण्य संस्कार करने होने के बाद उसको उसका फल भोगना पड़ता है। यह कर्म का सिद्धांत सभी शास्त्रों में माना गया है। तो वही सिद्धांत यहाँ पर अभी व्यास महर्षि भाष्य में स्पष्ट करेंगे। महर्षि वेद व्यास जी मूल सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलः, क्लेशम मूलः यस्य कर्माशयस्य सो कर्माशय क्लेश मूलः। क्लेश से उत्पन्न होने वाला जो कर्माशय है, क्लेश अविद्या आदि पंच क्लेश है, उससे उत्पन्न होने वाला कर्माशय माने कर्म संस्कार। पहले क्लेश होते हैं तो क्लेश से ही क्या होता है, कर्म संस्कार उत्पन्न होते। कर्म दो प्रकार के, पुण्यात्मक और पापात्मक, उसी से संस्कार उत्पन्न हो जाते, और उस संस्कार के अनुसार मनुष्य को फल उपभोगने पड़ते। तो सभी कर्म का फल इसी जन्म में नहीं भोगा जाता है, सभी कर्म का फल दूसरे जन्म में भी नहीं भोगा जाता है। कुछ कर्म का फल इस जन्म में भोगा जाता है, और कुछ कर्म का फल अगले जन्म में भोगा जाता है। तो जिन कर्म संस्कारों का, कर्म फलों का अनुभव इसी जन्म में किया जाता है, उस कर्म संस्कार को कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय, इसी जन्म में अनुभव करने योग्य। और जिन कर्म संस्कारों का फल अगले जन्म में भोगा जाता है, उसको कहते हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो कर्म संस्कार है तो उसका फल भोगना ही पड़ता है,
बिना भोगे किसी भी कर्म संस्कार का नाश नहीं होता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बिना फल कर्मजन्य फल का उपभोग किए बिना कर्म का नाश नहीं होता है, वह कर्म फल दे करके ही नष्ट हो जाता है, ये सिद्धांत है। तो कर्म संस्कार कुछ इस जन्म में भोगने योग्य होते हैं और कुछ अगले जन्म में भोगने योग्य होते हैं। तो ये कर्म संस्कार होते किससे? क्लेशों से होते, क्लेश होने पर ही कर्म संस्कार होते। तो यहाँ क्लेश भी दुख का कारण है और क्लेश से उत्पन्न होने वाले जो कर्माशय माने कर्म संस्कार हो, दोनों भी दुख का ही कारण है। इसलिए कर्माशय को क्लेश कह सकते हैं अथवा कर्माशय का कारण जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष उसको भी क्लेश कह सकते हैं, दोनों भी दुख देते हैं मनुष्य। अब इस क्लेश मूलक कर्माशय की उत्पत्ति कैसे होती है इसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र भाष्य में पुण्यापुण्य कर्माशय काम लोभ मोह क्रोध प्रसव। क्लेश मूलक कर्माशय में भी यह ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यापुण्य कर्माशय, पुण्य कर्माशय और अपुण्य कर्माशय, काम क्रोध मोह क्रोध प्रसव। पुण्य कर्म संस्कार काम से होता है, लोभ से होता है, मोह से होता है अथवा क्रोध से होता है। पाप कर्म संस्कार काम से होता है, लोभ से होता है, मोह से होता है अथवा क्रोध से होता है। काम से कभी पुण्य संस्कार उत्पन्न हो जाता है, स्वर्ग की अप्सराएं आदि की भोग की इच्छा हो जाती है, तो उसके प्राप्ति के लिए मनुष्य ज्योतिष्टोम आदि काम्य कर्म करने लग जाता है। तो वही ज्योतिष्टोम आदि काम्य कर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति का कारण है। तो इसी काम से वह पुण्य संस्कार अर्जित करते थे। कई बार काम से अधर्म संस्कार उत्पन्न करता है, बलात्कार से पर स्त्री संभोग कर लेता है। क्रोध से कभी धर्म हो जाता है, जैसे ध्रुव जी को अपने पिताश्री ने डांट दिया तो उनको जय जय करने की इच्छा से उन्होंने जंगल में जाकर के तपस्या की। तो पुण्य अर्जन करके ही उन्होंने अंतरिक्ष लोक में सभी लोगों के ऊपर स्थान प्राप्त कर लिया। तो क्रोध से कभी पुण्य संस्कार पैदा होते, क्रोध से कभी अधर्म हो जाता है, पाप संस्कार उत्पन्न हो जाते, दूसरे का शिरच्छेदन कर लेता है। लोभ से दूसरे के द्रव्य अपहरण कर लेता है, तो ये अधर्म संस्कार उत्पन्न हो जाते। लोभ पूर्वक कभी धर्म भी करता है, नीति पूर्वक द्रव्य संग्रह कर लेता है, यज्ञ आदि शुभ कर्म कर लेता है, उसमें व्यय कर लेता है, तो लोभ से धर्म हो गया। मोह से कभी धर्म हो जाता है, जैसे मुग्ध गोपिकाएं हैं, श्री कृष्ण भगवान में काम भोग से प्रवृत्त हो गई, तो उनकी वह प्रवृत्ति मोक्षप्रद हो गई, भगवान की प्रसन्नता का कारण हो गई। तो वो जो धर्म है वो मोह से उत्पन्न हुआ। मोह से अधर्म उत्पन्न हो जाता है, जैसे हिंसा आदि में मनुष्य धर्म बुद्धि से प्रवृत्त हो जाता है, तो इससे मोह से क्या हो जाता है, अधर्म संस्कार उत्पन्न हो जाता है। तो ये काम क्रोध मोह क्रोध से पुण्य अपुण्य कर्माशय, पुण्य कर्माशय उत्पन्न होता है, पाप कर्माशय उत्पन्न हो जाता है। तो काम क्रोध कई बार अच्छे भी होते हैं यदि प्रयोग ठीक से करे तो, और प्रयोग गलत करे तो उससे बड़ा पतन भी हो जाता है। तो विकार भी अच्छे ही है, यदि प्रयोग उसका ठीक से करे तो, दुरुपयोग करे तो फिर वो भी पतन का कारण हो जाते हैं। तो सदृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय, वह जो कर्म संस्कार है वह प्रत्यक्ष इसी जन्म में भोगा जाता है अथवा अगले जन्म में भोगा जाता है। इस जन्म में कौन सा कर्म संस्कार भोगा जाता है? तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपस्समाधिभिर निर्वर्तितः ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानां आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्न स सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशय इति। दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय होता है वो तीव्र संवेगेन, अत्यंत तीव्र धर्म भावना से, अत्यंत उत्सुकता पूर्वक यदि हम कोई धर्म का अनुष्ठान करते हैं, लगातार कर लेते हैं, तो ऐसे
तीव्र अनुष्ठान का फल मनुष्य को शीघ्र ही मिल जाता। त्रिभिर पक्षै त्रिभिर मासै त्रिभिर वर्षैर अत्युग्र कर्माणाम यही वह फलम अश्नुते। जो अत्यंत उग्र पुण्य पाप होते हैं उन पुण्य पाप का फल मनुष्य को इसी जन्म में मिल जाता है। 3 पक्ष में, 3 मास में अथवा 3 वर्ष के बाद मनुष्य को शीघ्र ही उसका फल मिल जाता है। जैसे साधु अवज्ञा तुरत भवानी, शंकर जी कह रहे हैं साधु की अवज्ञा करने से उसका फल क्या हो जाता है, तुरंत मिल जाता है, वहां पर देरी नहीं लग जाती। तो ऐसे कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। तो तीव्र भावना से यदि हम किसी कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो मंत्र तप समाधि भी निर्वर्तित, मंत्र जाप तप समाधि से निष्पन्न और ईश्वर देवता महर्षि महानुभावा नाम आराधना द्वारा, ईश्वर देवता महर्षि महानुभावों की आराधना करने से जो उत्पन्न कर्माशय है वह सद्यः परिपच्यते, वह शीघ्र ही फलदायी होता है, तुरंत मनुष्य को उसका फल मिल जाता है। तथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधि कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्वीषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशय सदैव परिपच्यते। और तीव्र क्लेश से अत्यंत दूसरे को डरा करके, जो डरे हुए प्राणी है, रोगी प्राणी है, कृपण व्यक्ति है, जो हमारे विश्वास में आ चुका है, अथवा कोई महानुभाव पुरुष है, तपस्वी पुरुष है, उसके बारे में हम यदि बार बार आपकार करते, उसके प्रति बार बार आपकार करते हैं तो उससे भी पाप कर्माशय उत्पन्न हो जाता है, उसका फल मनुष्य को सद्य मिल जाता है, तत्काल मिल जाता है। वो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, हाथों हाथ उसकी पेमेंट उसको पार्सल हो जाती है, देरी नहीं लग जाती। यथा नंदीश्वरः कुमारः मनुष्य परिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः। जैसे नंदीश्वर कुमार है, ये शिलाद के पुत्र है, इनकी पुराणों में कथा आती है। नंदीश्वर कुमार ये तपश्चर्या खूब भयंकर किए कि हमको देवता बनना है, तो उस उग्र तपश्चर्या के प्रभाव से शीघ्र उन्होंने मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया और देवता बन गए। उसी प्रकार नहुष का दृष्टांत दे रहे, तथा नहुषोपि देवानाम इंद्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणतः। नहुष राजा भी सूर्यवंश में बड़े प्रसिद्ध हुए। तो उन्होंने 100 यज्ञ किया और इंद्र का पद प्राप्त किया, लेकिन सची के मोह में ग्रसित हो गए। सची मेरी पत्नी हो जाए ऐसा वो सोचने लगे, लेकिन सची तो भयभीत होकर के अन्यत्र भागने लगी। तब सची ने सोचा अब क्या किया जाए इस नहुष से बचने के लिए। तब सची को किसने बताया, यदि वो जबरदस्ती करने लग जाए तो उसको बोलना कि मैं आपकी रानी तो बन जाऊंगी, लेकिन मेरे को प्राप्त करने के लिए आपको ऋषियों को पालखी में शिबिका में लगा करके आना पड़ेगा। तो नहुष कामांध हो जाने के कारण उसको कोई समझ नहीं आ रहा था। अगस्त्य आदि ऋषियों को बुलाया कि चलो मैं अब इंद्र बन चुका हूँ, मैं सची को प्राप्त करना चाहता। तो अगस्त्य आदि ऋषियों ने कहा चलो अब राजा बन गया। तो पालकी को सब लग गए। अब ऋषि बूढ़े ही थे तो चल नहीं पाए तेजी से। तो नहुष उनको कहता है अरे जल्दी जल्दी चलो। हाँ बोले चल रहे हैं, इतना क्यों हमको परेशान कर रहे। चल रहे, थोड़ी देरी हुई, आगे निकल गए थोड़ा सा, फिर इतना व्याकुल हो गया तो एकदम पालकी से पैर निकल करके ही मार दिया सिर पर। अगस्त्य आदि ऋषियों ने कहा दुष्ट, एक तो हम पालकी लगाने के योग्य नहीं, तुमने हमको पैर से मार दिया, जाओ। संस्कृत में वो कहता सर्प सर्प माने गच्छ गच्छ, जल्दी चलो मेरे को सची को मिलना है। तो सर्प सर्प कह रहा था संस्कृत में, कहा जाओ तुम अब बड़ा अजगर ही बन जाओगे। तुरंत नहुष इंद्र पद को प्राप्त किया हुआ था, देव शरीर को प्राप्त किया हुआ था, तुरंत अजगर योनि को प्राप्त हो गया।
ऋषियों के श्राप के कारण। स्वकम परिणामम हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणतः, तिर्यक अजगर योनि को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय भोगना पड़ता है। कई बार अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, इसका उदाहरण याद दिया ने। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय का उदाहरण है एक ऋषि हुए थे जिन्होंने बचपन में कीड़े के गुदाद्वार में कांटा नोचा था, तो उसके बाद दूसरे जन्म में उनको शूली पर जाना पड़ा। ऐसी एक कथा आती है। तो पिछले जन्म का जो कर्माशय संस्कार था उसके परिणाम से उनको अगले जन्म में शूल पर चढ़ना पड़ा। तो ये अदृष्ट जन्म कर्म अनुभव करने का उदाहरण है। तत्र नारकानाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। नारकीय जो जीव होते हैं उसको दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता। माने नरक में रहते हुए जो कर्म कर रहे हैं तो उस समय उनको उसका कोई फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि उससे वो कोई नया कोई पैदा नहीं कर सकते। वो भोग योनिया है, पिछले जन्म में जो कर्म संस्कार अर्जन किए थे उसको उनको भोगना पड़ता है। इसलिए उनको दृष्ट जन्म कर्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है, अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय होता है। क्षीण क्लेशानाम क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। क्षीण क्लेश, जिनके क्लेश नष्ट हो गए हैं, माने ज्ञानी लोग होते हैं, उनके लिए भी अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है। हाँ, देवता लोग होते हैं तो कभी इंद्रादिक देवता, वे भी कोई अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ करके नीचे आ जाते, तो यज्ञ याग आदि कर लेते, तो उससे उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती। लेकिन स्वर्ग लोक में रह करके वे भी कोई नया पुण्य पैदा नहीं कर सकते हैं। तो नरकीय जीवों के लिए अथवा स्वर्गीय जीवों के लिए दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है, और ज्ञानी के लिए अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है। तो इस प्रकार कर्म का सिद्धांत यहाँ पर कुछ स्थापित किया है, और कल के सूत्र में विशेष रूप से कर्म का सिद्धांत महर्षि पतंजलि स्पष्ट करेंगे, और उसका विशेष स्पष्टीकरण वेद व्यास जी करेंगे। उसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।